बेटा थे महाराज, उनके 4 बेटा थे, लेकिन भगवान की ऐसी नजर कि सेठानी खत्म है गई। तो वे सेठ जी बड़े परेशान रहे, 4 बेटा होत वे, 4 बहुएं घर में होत वे, रोटी के लिए दुखी रहे। सोचने लगे क्या करें। सेठ जी एक दिन गांव के मुखिया से रोए। महाराज सेठ जी एक दिन गांव के मुखिया से बहुत रोई, जवाब दो भैया, हमारे तो 4 लड़का होत वे, 4 घर में बहुएं होत वे, तो मैं रोटी के टुकड़े के ले तरस रहा हूं, रोटी नहीं मिल रही है। बोले क्या? बोले हाँ। मुखिया जी बड़े चालाक थे। मुखिया जी बोले सेठ जी, बोले हाँ एक बात कहूं? बोले हाँ, अगर कल से ही तुम्हें रोटी ना रबड़ी घोट की मिलने लगे तो कैसी रहेगी? जवाब दो तो हम तुम्हारा ऐसा नहीं भूलेंगे भैया, ऐसा कर दे तो मुखिया जी बोले सेठ जी एक काम करें। बोले का? कछु देर बाद एक बक्सा में, बात को ध्यान से सुने, एक बक्सा में थोड़े ईंट गुटैया भर के हम अब हमें तालो लगाए के लेके आए तुम्हारे यहाँ, और हम तुमसे कहें सेठ जी ये सोना चांदी वाला बक्सा मैं ही रख लूं या आप अपना लोगे? और ये बात ऐसे समय पर मैं कहूंगा जिस समय तुम्हारी 4 पुत्र वधुओं सुन रही हूं। बोले ठीक है। तो तुम कहना कि नहीं वकील साहब अब मेरा बक्सा मुझे दे दो, बहुत दिन हो गए तुम्हें रखे। बोले ठीक है भैया, ऐसे ही भयो। ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद मुखिया जी बक्सा लेके आए, और बक्सा लेके आए, आवाज लगाई सेठ जी के दरवाजे पर, सेठ जी। सेठ जी बोले हाँ मुखिया भैया। अरे सेठ जी जिस सोनो चांदी वालो बक्सा तुम्हारो हतो मेरे पास जो रख दो हतो वो हमें ही रखी नहीं है, तुम बहु लेओगे? 4 बहुवन ने सुनी, हाय राम, हम तो कहीं बुढ़ा पे कछु हुए ही ना, यहाँ पे सोनो चांदी को बक्सा रखो है, माल भरो रखो है। अब सेठ जी का बोले हाँ मुखिया जी बहुत दिन हो गए तुम्हें रखी, अब मेरा बक्सा मुझे दे जाओ। सेठ जी ने बक्सा लाओ और घर पे रख लो। अब बहुवन के पेट में पानी है गयो। अब जो कैसे मिलेगा मुझको सोनो चांदी? एक बहू आई निकल करके, पापा जी खाना खाओगे क्या? अब सेठ जी के मन ही मन में लड्डू फूटन लगे, स्टार्ट है गई। बे बोले हाँ बहू बेटा ले आओ। पापा जी क्या बनाया जाए? जवाब दो बिटिया जो मर्जी हो सो बनाए ले। उनने का करो, उनने मटर पनीर की सब्जी बनाई और पूड़ी बनाई और अचार रख लो और एक मिक्सर सब्जी बनाई और बुड्ढे को दे दे तो खाए गए। अब उनने बड़ी बहू की रोटी खाए पाई, तब तक बस छोटी वाली आ गई। पापा जी पूड़ी चाहे कोई भी खवा दे, मटर पनीर की चाहे सब्जी कोई भी खवा दे, मिक्सर सब्जी चाहे कोई भी खवा दे, बड़े बूढ़े को जब तक हाथ की दाल रोटी फुल्का नहीं मिले तब तक वह आनंद नहीं आवे। दादाजी दाल फुल्का खाओगे तो ले आए। सेठ जी मन ही मन में कहने लगे रंग चढ़न लगो। कोई बात नहीं बहू बेटा ले आओ। अब बेले आई, थोड़ी देर बाद बेहू खाए गए। थोड़ी देर बाद तीसरी आई। पापा जी क्या बन कर रहा है आपका? चाय ले आऊं या फिर रबड़ी घोट लाऊं? सेठ जी अकेले के बहू बेटा जो जो मन हो सो ले आइए। बे गई रबड़ी घोट लाई ले, पापा जी रबड़ी खाए ले। अब बे रबड़ी पी गए। थोड़ी देर बाद लास्ट बाई आई, सबसे छोटी बाई। पापा रबड़ी चाहे कोई खवा दे, दाल फुल्का चाहे कोई खवा दे, मटर पनीर की सब्जी चाहे कोई खवा दे। बड़े बूढ़े को खाना के बाद में चाय देना बहुत जरूरी होता है, और जब तक बड़े बूढ़े को चाय नहीं मिले तब तक वो खाना नहीं पचे। अब हम चाय बनाए लाए। जवाब दो बेटा जो तेरी मर्जी हो सो ले आ। हमारा कहने का मतलब ये कि 6 महीना में वे सेठ जी बुढ़े हो भाई जा रहे, वे 6 महीना में नए पट्ठा बन गए।
अब तो भैया बहुवन को रोज को काम है वो तरह तरह के पकवान बना के खिलाना। और खिलाए काय पे रही है? बक्सा की दौलत पे। भैया अब धीरे धीरे का भाव, अब तो दिन प्रतिदिन बहुएं नया नया पकवान बना के ले जाती है। सेठ जी बड़े खुश है कि खा रहे हैं। एक दिन की बात, भगवान की कृपा से काफी वर्षों बाद सेठ जी का स्वर्गवास हो गया। जब सेठ जी मर गए तो सेठ जी का अंतिम दाह संस्कार हुआ। उसके बाद में लड़कों ने मीटिंग बनाई, भैया पिताजी की तेरहवीं करनी चाहिए, दावत अच्छी वाली होनी चाहिए। गांव में ये शोर हो जाए, हाँ सेठ जी के 4 लड़कों ने अपने बाप की 13वीं की है। अब उन्हें के पेट में जो बातें काय को चल रही है, बदौलत पे काय पे चल रही, बक्सा की दौलत पे। एक बोला सुनिए ऐसी उसी दावत नहीं होगी, पिताजी की दावत के लिए 1 लाख रुपए मैं दूंगा। दूसरों बोलो 2 लाख मैं दूंगा। तीसरों बोलो 4 लाख मैं दूंगा, दावत करो अच्छी वाली। चौथो बोलो 4 लाख देगे, बोले हाँ चल 5 लाख मैं दूंगा। दावत ऐसी होनी चाहिए क्षेत्र में नाम हो जाए कि हाँ सेठ जी के लड़कों ने दावत की। जिन्हें पे रुपया नहीं आते उन्हें कर्जा ले ले की दावत करी। काय पे? बक्सा की दौलत पे। अब भैया दावत गई, जो कोई खाए आ रहा बड़े खुश रहे भैया। सच में ऐसी दावत आज तक किसी ने नहीं कर पाई, किसी ने नहीं कर पाई इतनी अच्छी दावत। अब भैया दावत होने के बाद सब बिल्कुल फाइनल है वो काम। ताकि बाद में लड़का बोले अब ऐसा करो, वो दौलत का बक्सा है वो बक्सा निकालो जल्दी, को बंटवारा करो। एक बात आपने देखी होगी, अगर बंटवारे की बारी आए तो एक बार के लिए जे भाई बंधु तो पीछे हटेंगे, लेकिन जे ना काले मूड की होवे जो जे पलक मारेंगी तो बड़े सोच समझ के कहूँ पलक मात कुछ उंट वंट नहीं है जावे। ऐसे ही वे चारों बहुएं खड़ी है, चारों भैया खड़े हैं, लेकिन भैया थोड़ी दूरी पे और चारों बहुएं बिल्कुल बक्सा में झुकी जा रही है। एक की लेते से होते नहीं है जाए। लेकिन एक बात बताऊं, बेशक पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं हो, पढ़े लिखे उन्हें सामने बैठे हो वे पीछे रह जाएंगे, लेकिन जे आगे पहुंच जाएंगे जब बंटवारा होता था। सही बात है। क्यों हमारे मोहल्ला पड़ोस में बहु है ऐसा, ताकि मैं बता रहा हूँ ना, हम सही कह रहे हैं। तो महाराज अब क्या हुआ, एक बहू वाली बड़ी वाली जो बहू थी वो बोली देखो मुझे किसी का विश्वास नहीं है, और सोना चांदी के बारे में तो सुनार को अच्छी जानकारी होती है, सुनार को बुलाया जाए, ऐसे में किसी का बंटवारा नहीं मानूंगी। अब भैया सुनार को बुलाओ, सुनार से कही सुनार भैया जो बक्सा खोलो जा में जो भी सोना चांदी है वो 4 भाग में बांट दे। बोले क्या? बोले हाँ। जैसे ही सेठ जी ने बक्सा में पहलो तालो खोलो, अबे बहुए और झुकी जाए, पीछे हटो पीछे हटो हटो। और सुनार मन ही मन में हंस रहे, काय को बावरी है रही, कहीं जाए थोड़ी न रहो, नहीं मिलेगा तुम्हें सबको, काय को परेशान हो। और जैसे ही एक तारो खुलो दूसरो तारो खुलने लगो, वे बोली देखो है कमाती सीधी नहीं खड़ी जा। अरे आपस में झगड़न लगी। सुनार बोले काय को परेशान है भाई, बंटवारा हम करन को आए, 4 भाग ईमानदारी का हुआ तो परेशान काय को है रे। दोनों तारे खुले, अब दोनों तारे खुले गए, फिर साकर खुली, साकर खोली और साकर खोल के जैसे ही बक्सा हटाओ तो बाकी ऊपर कपड़ा पड़ो हो तो ईंट गुटे ऊपर। अबे देख रही, अबे बोली ए सुनार भैया जल्दी ये कपड़ा हटाओ, जल्दी हटाओ, मैं भी तो देखी कितना कितना क्या है, एक कील भी गायब नहीं होनी चाहिए। सुनार बोले परेशान काहे को, देखो बहुत देर रहेगी तुम्हें ये करते करते, देखो जब हम करने आए तो हमसे करवाओ ना, परेशान क्यों हो रही हो तुम। और भैया जैसे धीमे से कपड़ा हटाओ तो ईंट गुटैया मांगे बरे भाई। अब भैया सब लड़कन के पैरों के तले धरती खिसक गई। बुड्ढा तो लूट गया, मत लूट लेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर बुढ़ापे में सेवा कराना चाहो तो मुट्ठी में गच्छो दम रखना, तो मिलेगी, नहीं तो मुंह देखा रहोगे, है ना। आजकल पता है क्या करते हैं,